हेलो क्लास, मैं रश्मि सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी अध्ययन में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और सबसे पहले आपको मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी मकर संक्रांति। और जैसे कि आपको पता है कि कॉन्टिनेंट वाइज सीरीज़ चली हुई है और जो बेसिक कंसेप्ट वाली भी क्लास है वो भी हम अल्टरनेट लेंगे, लेकिन आज एक्चुअली हम छुट्टी रखने वाले थे, लेकिन सोचा कि कॉन्टिनेंट वाइज जो सीरीज़ है छोटी सी उसकी एक क्लास ले लेते हैं। यूरोप कॉन्टिनेंट, यूरोप महाद्वीप से एक हम पार्ट आपको पढ़ा चुके हैं, आप देख लीजिएगा, जिसमें आपने रिवर यूरोप की नदियाँ पढ़ी। और आज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है, यूरोप के मुख्य पर्वत श्रेणियाँ, माउंटेन रेंजेस ऑफ यूरोप। ठीक है, तो बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है और कुछ ये एग्ज़ाम के लिए है, क्योंकि ज्ञान बढ़ाना नहीं, एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। ठीक है, अगर आपको ज्योग्राफी वैसे पढ़ना है नॉलेज के हिसाब से तो भी आप क्लास ये ले सकते हैं। और एग्ज़ाम वाइज जैसे कि आप पता है यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी, आरओ सभी के लिए क्लास लाभप्रद होने वाली है। ठीक है, तो चलते हैं अपने टॉपिक पे। और आज का टॉपिक क्या होने वाला है? यूरोप की मुख्य पर्वत श्रेणियाँ, पर्वतमालाएँ, माउंटेन रेंजेस ऑफ यूरोप। लगाते हैं अपना टॉपिक और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। एक मिनट। हाँ ठीक है, ये है टॉपिक। ये देख लीजिए, मैप आपके सामने है, यूरोप फिजिकल मैप है। ठीक है, यूरोप का फिजिकल मैप है। आप लोगों ने देखा होगा, जो लोगों का ज्योग्राफी रहा होगा ऑप्शनल सब्जेक्ट, या फिर जीएस में भी पढ़ा होगा उन लोगों ने। तो ये फिजिकल है किसका? यूरोप का। पहले थोड़ा मोटे मोटे हम आपको फिजिकल बता देंगे, फिर उसके बाद हम माउंटेन रेंजेस लेके चलेंगे, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, पहले आपको पता होना चाहिए कि यूरोप कॉन्टिनेंट कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, यूरोप प्लस एशिया को मिला के क्या बोलते हैं? यूरेशिया। ये आपको पता है। ठीक है, और ये यूराल माउंटेन है, दिख रहा है ना, यूराल माउंटेन है ये। ठीक है, ये और ये कैस्पियन सी है। ठीक है, ये कैस्पियन सी है, जस्ट इसके कैस्पियन सी के जस्ट पश्चिम में चलेंगे ये कॉकेसस माउंटेन है। ठीक है, इससे क्या होता है, यूरल माउंटेन और कैस्पियन सी, कैस्पियन लेक और कॉकेसस माउंटेन, इनसे मिला के क्या होता है, एशिया का डिवीज़न हो जाता है। कि एशिया की बाउंड्री ये निर्धारण करते हैं। कौन से? यूरल माउंटेन, फिर उसके बाद कैस्पियन, कॉकेसस माउंटेन एंड कैस्पियन सी। ठीक है, ये क्या करते हैं, इसका बाउंड्री निर्धारण करते हैं। किसका? यूरोप का। ठीक है, इधर से अगर हम चलेंगे स्वीडन में या फिनलैंड में, ये तो आपको पता ही था, ये कौन सी थी? बोथनिया की खाड़ी थी। ये व्हाइट सी था। ठीक है, ये नॉर्थ सी था और ये अटलांटिक ओशियन था। यहाँ पे चलेंगे तो ये मेडिटेरियन सी है, किसके? यूरोप के दक्षिण में। ठीक है, ये है मेडिटेरियन सी। ठीक है, ये ब्लैक सी है और ये मोटा मोटी आपको दिख रहा है, फिजिकल है, आपको बता दिया। ये यूरोप का फिजिकल मैप है। ठीक है, किसका? यूरोप का। ठीक है, यूरोप का फिजिकल मैप है। ठीक है, अब चलते हैं अपने टॉपिक पर। आज अपना टॉपिक है कौन सा? माउंटेन रेंजेस। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। यूरोप के मुख्य पर्वत, जोलेन पर्वतमाला सबसे पहले देखें। जोलेन माउंटेन रेंजेस। माउंटेन रेंजेस क्या होती हैं? जो लगातार श्रेणियों में चलेंगी। ठीक है, जो इसलिए इनका नाम क्या? माला तरह से मोती है ना, एक लगातार एक मोती नहीं होता, उसमें कई ज़्यादा मोती होते हैं, तब जाके एक माला बनती है। इस तरह जोलेन पर्वतमाला एक पर्वत ना होकर पर्वतों का समूह होता है, वो भी क्या है? सीरीज वाइज में होता है। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? रेंजेस बोलते हैं। क्या? जोलेन पर्वतमाला। ये कहाँ है? नॉर्वे और स्वीडन। नॉर्वे और स्वीडन के पास उत्तर दक्षिण दिशा में, ये हम मैप में आपको दिखाएंगे, मैप लगा रखे हैं मैंने सारे। नॉर्वे और स्वीडन के पास उत्तर दक्षिण दिशा में विस्तृत हैं। देखिए, चलते पहले मैप के पास देख लेते हैं, या फिर पहले ये है मैप। ठीक है, ये है जोलेन माउंटेन। क्या बताया गया था? ये नॉर्वे और स्वीडन की सीमा के पास है। ये यहाँ पे दिख रहा है ना, ये। ठीक है, मेंशन किया हुआ है, जोलेन माउंटेन है। ये नॉर्वे और स्वीडन की सीमा के पास उत्तर दक्षिण दिशा में विस्तृत है। ये भी पूछा जाता है कई बार, कौन सी दिशा में? डायरेक्शन पूछते हैं, तो ये कौन सी दिशा में है? उत्तर से दक्षिण दिशा में है। ठीक है, नॉर्थ टू साउथ है डायरेक्शन में। ये है कौन सा? जोलेन माउंटेन, और ये है नॉर्वे और स्वीडन की सीमा के पास। नेक्स्ट है, एक मिनट, नेक्स्ट है पेनाइन पर्वतमाला। पेनाइन पर्वतमाला कहाँ पे है? ग्रेट ब्रिटेन के केंद्रीय भाग में अवस्थित है। ये ग्रेट ब्रिटेन के केंद्रीय भाग में अवस्थित है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे
ये फिजिकल मैप है, हम आपको दिखाएंगे। ये पेनाइन पर्वतमाला इधर भी नहीं है, एक और मैप लगाया हुआ है हमने। 1 मिनट बच्चे, ठीक है। पेनाइन पर्वतमाला इसमें भी नहीं है। 1 मिनट बच्चे, मैप तो लगाया था मैंने। अच्छा, अभी नेक्स्ट दिखा देंगे अगर किसी में नहीं रहा होगा। पेनाइन पर्वत, हाँ ये देख, यहाँ पे है। कहाँ पे? पेनाइन पर्वतमाला ग्रेट ब्रिटेन के केंद्रीय भाग में स्थित है, ठीक है। ग्रेट ब्रिटेन है, इसके केंद्रीय भाग में स्थित है कौन सा? पेनाइन पर्वतमाला। नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट है कैंटेब्रियन पर्वतमाला, उत्तरी स्पेन में स्थित है। कैंटेब्रियन पर्वतमाला है, ये उत्तरी स्पेन में है, ठीक है। ये कैंटेब्रियन माउंटेन रेंजेस है, ये कहाँ पे है? उत्तरी स्पेन में है। इसका लगाया हुआ मैंने, जैसे देख लीजिए, ये है कैंटेब्रियन, ये है कैंटेब्रियन पर्वतमाला, कैंटेब्रियन माउंटेन रेंजेस। ठीक है, ये है कैंटेब्रियन माउंटेन रेंजेस और ये कहाँ पे है? कहाँ पे है ये? उत्तरी स्पेन में। ये है स्पेन, दिख रहा है ना आपको, ये स्पेन है। स्पेन का ये कौन सा रीजन है? उत्तरी भाग है, ठीक है। उस स्पेन का कौन सा रीजन है? उत्तरी। ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। ये कौन सा हो गया? नॉर्थ रीजन हो गया, ठीक है। ये कौन सा होगा? नॉर्थ रीजन होगा। कौन सा? कैंटेब्रियन रेंजेस। ये कहाँ पे हैं? कैंटेब्रियन रेंजेस कहाँ पे हैं? ये उत्तरी स्पेन में, ठीक है। याद रखिएगा कहाँ पे है? उत्तरी स्पेन में। नेक्स्ट है पिरेनीज पर्वतमाला, ठीक है। नेक्स्ट है पिरेनीज पर्वतमाला, ठीक है। ये है पिरेनीज पर्वतमाला, ये हो गई। जोलन पर्वतमाला कहाँ पे? नॉर्वे और स्वीडन के पास उत्तर दक्षिण दिशा में स्थित है। और पेनाइन पर्वतमाला कहाँ है? ग्रेट ब्रिटेन के केंद्रीय भाग में। पेनाइन माउंटेन रेंजेस है कहाँ पे? ग्रेट ब्रिटेन के केंद्रीय भाग में। और कैंटेब्रियन पर्वतमाला है, उत्तरी स्पेन में है पर्वतमाला माउंटेन रेंजेस, ठीक है। बाकी कॉन्सेप्ट जो हम बताएंगे तो आपको बता देंगे कि किसको रेंजेस बोलते हैं, किसको माउंटेन बोलते हैं, किनको मालाएं बोलते हैं, किनको श्रेणियां बोलते हैं। ये बाकी कॉन्सेप्ट वाली क्लास अलग से ली जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट पेरेनीज पर्वतमाला। पेरेनीज माउंटेन रेंजेस कौन सी है? फ्रांस के दक्षिण सीमा के साथ साथ पूर्व पश्चिम दिशा में ये है, फैली हुई है तथा स्पेन को फ्रांस से अलग करती है, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पर मार्क कर लीजिएगा, स्टार बना लीजिएगा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है पेरेनीज पर्वतमाला। कहाँ पे है ये? पेरेनीज फ्रांस के दक्षिण, देखो हम दिखाएंगे, आप में मैप में दिखा देते हैं एक बार, ठीक है। ये है पेरेनीज, क्योंकि ये सभी में दी हुई है। पेरेनीज पर्वतमाला है ये, पेरेनीज माउंटेन रेंजेस हैं। पेरेनीज ये कहाँ पे है? फ्रांस के दक्षिण सीमा के साथ साथ पूर्व पश्चिम दिशा में। देखिए ये पूर्व पश्चिम दिशा में इसका विस्तार, ये पूर्व पश्चिम दिशा में पेरेनीज माउंटेन रेंजेस फैली हुई हैं, ठीक है। और ये स्पेन को फ्रांस से अलग करती हैं। ये स्पेन है, यहाँ पे देख लीजिए, ये स्पेन है, ठीक है। ये स्पेन है और ये फ्रांस, ठीक है। इनकी सीमा का निर्धारण करने वाली, बाउंड्री लाइन को निर्धारण करने वाली कौन सी है? रेंजेस पेरेनीज पर्वतमाला है, ठीक है। पेरेनीज पर्वत श्रेणियां हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं सिएरा मोरेना, सिएरा नेवादा पर्वतमाला। सिएरा मोरेना और सिएरा नेवादा पर्वतमाला, ठीक है। ये नेक्स्ट है, ये सारी हो गई। जोलन पर्वतमाला हो गई, पेनाइन हो गई, कैंटेब्रियन हो गई, पेरेनीज पर्वतमाला हो गई, सिएरा मोरेना या सिएरा नेवादा माउंटेन रेंजेस या पर्वत श्रेणियां। इनको ये 2 पर्वतमालाएं हैं, ठीक है। 2 पर्वतमालाओं के बीच से, जो कल मैंने बताई थी ना आपको, रिवर्स कल कराई थी, यूरोप की सारी नदियां करा दी हैं मैंने, उनमें बताया था ग्वादलक्विर नदी जो है वो कहाँ से होके बहती है? सिएरा मोरेना और प्लस सिएरा नेवादा के बीच से, ठीक है। बीच से होके, जैसे कि नर्मदा रिवर किसके बीच होके बहती है? इस तरह से, किसके भी? सतपुड़ा एंड विंध्याचल, ठीक है। तो उसी के जैसे ही ये भी इन 2 पर्वतमालाओं के बीच से होकर बहती क्या? ग्वादलक्विर नदी, ठीक है। कौन सी? सिएरा मोरेना और सिएरा नेवादा, यूरोप में, ठीक है। ये स्पेन की सर्वोच्च चोटी है, ठीक है। स्पेन की सर्वोच्च चोटी कौन सी? मुल्हाकेन। मुल्हाकेन कौन सी? मुल्हाकेन 3478 मीटर सिएरा नेवादा में है, ठीक है। ये कौन सी? सिएरा नेवादा जो माउंटेन रेंजेस है, पर्वत श्रेणियां हैं, ठीक है। जब यहाँ पे पर्वतमाला की बात हो रही है तो सोच लिए, तो आप जानिए कि ये माउंटेन रेंजेस की बात हो रही है, ठीक है। पर्वतमाला श्रेणियां, ठीक है। तो ये क्या हो गई? माउंटेन रेंजेस की बात हो गई। अगर वहाँ पर्वतमाला नहीं लिखा रहा होगा तो सिर्फ एक ही पर्वत की बात होगी, रेंजेस की बात नहीं होगी, ठीक है। तो क्या बताया मैंने आपको? इसे जो स्पेन की सर्वोच्च चोटी है, सर्वोच्च चोटी रहेगी, वो कौन सी है? सिएरा नेवादा में है और उसका नाम है मुल्हाकेन। मुल्हाकेन 3478 मीटर, 3478 मीटर है, ठीक है, इसकी ऊंचाई, ठीक। और अभी दिखा दे रहे हैं मैप में भी, ठीक है। कई बार ये सिएरा इस बार दिया नहीं है, ठीक है। ये देखो, ये इसमें
कई बार छोटे मोटे जो रेंजेस हैं, ठीक है, वो दे नहीं रखे इसमें, ठीक है, मैप में। लेकिन हम आपको बता देंगे, ये मुल्हाकेन दी हुई है, ये मुल्हाकेन, ये देखो 3478 बताया ना अभी जस्ट मैंने। तो ये, और ये रिवर बह रही है, यहाँ पे रिवर शायद दी गई है, कौन सी रिवर, एक बार एक इसमें दिखाई गई है बच्चे, देखो मैप में दिखा देती हूँ मैं। एक मैप है, कई मैप लगाए हुए हैं, किसी मैप में मेंशन है, किसी में नहीं है। एक मिनट बच्चे, पेशेंस रखिएगा, दिखा रहे हैं हम आपको। देखो ये दिखाई है ना, ग्वादलक्वीर, ये है ग्वादलक्वीर, ठीक है, ग्वादलक्वीर है, ये रिवर है, ये रिवर है, यहाँ ये मुल्हाकेन है, ये दिखाइए मुल्हाकेन। ये किसकी सर्वोच्च चोटी है? सेरा नेवादा की, ठीक है, सेरा मोरेना, सेरा नेवादा, यहाँ पे माउंटेन रेंजेस हैं, सेरा नेवादा और सेरा मोरेना, ठीक है। इन दो पर्वतमालाओं के बीच से ग्वादलक्वीर नदी बहती है। देखो ये ग्वादलक्वीर है ना, यहाँ पे ये पर्वतमाला है, उसके बीच के, उनके मध्य से ये नदी प्रवाहित होती है। यहाँ पे श्रेणियाँ हैं, इसके बीच से ये नदी प्रवाहित होती है, ठीक है। स्पेन की सर्वोच्च चोटी मुल्हाकेन 3478 मीटर सेरा नेवादा में स्थित है, ठीक है। सेरा नेवादा जो है, ये सेरा नेवादा है, यहाँ पे सेरा मोरेना है, इनके बीच पे ग्वादलक्वीर नदी प्रवाहित होती है, ठीक है। और उसकी सर्वोच्च चोटी कौन है? मुल्हाकेन, ठीक है। और चलेंगे अपने नेक्स्ट पे। मैप में बताना हो रहा है बार बार, ठीक है, अप डाउन करना पड़ रहा है, ठीक है। तो पहला क्या है? जोलेन पर्वतमाला, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर चलते हैं अपने सेकंड पेज पे। जोलेन पर्वतमाला नॉर्वे और स्वीडन के पास उत्तर दक्षिण दिशा में फैली हुई पर्वतमाला है, ठीक है। पेनाइन पर्वतमाला ग्रेट ब्रिटेन के केंद्रीय भाग में, मतलब सेंटर पार्ट में है, किसके? ग्रेट ब्रिटेन के, पेनाइन, ठीक है, पेनाइन पर्वतमाला। और कैंटरबरियन पर्वतमाला की बात होगी तो ये उत्तरी स्पेन में है, ठीक है। अभी जस्ट दिखाया मैप में, सारे मैंने दिखा लिए हैं, आप लोग जूम करके देख लीजिएगा, ठीक है। पेरेनीज पर्वतमाला है, पेरेनीज पर्वतमाला फ्रांस के दक्षिण सीमा के साथ साथ पूर्व पश्चिम दिशा में फैली हुई है, ठीक है। फ्रांस के दक्षिण सीमा के साथ साथ पूर्व पश्चिम दिशा में फैली है, तथा ये स्पेन तथा फ्रांस की क्या बाउंड्री लाइन निर्धारण करती है, सीमा का निर्धारण करती है। कौन सा? पेरेनीज पर्वत। और नेक्स्ट है सेरा मोरेना एंड सेरा नेवादा पर्वतमाला। इन दो पर्वतमालाओं के बीच से ग्वादलक्वीर नदी बहती है। स्पेन की सर्वोच्च चोटी मुल्हाकेन 3478 मीटर सेरा नेवादा में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे, ये देख लीजिए मैप, ठीक है। कुछ इसमें पर्वतमालाएं जो पेरेनीज है बता ही दी मैंने आपको, मुल्हाकेन, ये सेरा मोरेना, सेरा नेवादा, ये बता दिया आपको, और जोलेन माउंटेन ये बता दिया, ठीक है। और जैसे जैसे कि माउंटेन रेंजेस आएंगी हम इसमें मेंशन करेंगे, आपको दिखाएंगे, ठीक है। कि ये सारे मैप डाउनलोड किए हैं, इसमें मेरा कोई कॉपीराइट नहीं है, ये ऑनलाइन डाउनलोड किए हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे, ये सारे मैप है। एपिनाइन पर्वतमाला, नेक्स्ट है एपिनाइन पर्वतमाला, एपिनाइन माउंटेन रेंजेस, ठीक है। इंग्लिश में ही बोल रहे हैं क्योंकि बच्चों को प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि बाईलैंग्वेज लैंग्वेज भी मैंने बाईलैंग्वेज लैंग्वेज में किया था, लेकिन मुझे ऐसा कुछ आपका फीडबैक नहीं मिला कि आप लोगों को, मुझे लग रहा है कि इंग्लिश में क्लास पसंद ही नहीं आ रही, आपको हिंदी में ही पढ़ना है, ऐसा लग रहा है मुझे, ठीक है। तो इसलिए आज मैंने पूरा ही इसको हिंदी में ही बनाया है, ठीक है। आप लोग करेंगे ना, तो अगर आप कमेंट करके बताइए कि आपको बाई लैंग्वेज पढ़ना है, तो फिर हम आपको दोनों ही लैंग्वेज में लेके आएंगे, ठीक है। एपेनाइन पर्वतमाला ये क्या है? पश्चिम आल्प्स में इटली के दक्षिणतम बिंदु तक विस्तृत है, फैली हुई है, ठीक है। अच्छा, सिंपल लैंग्वेज में बताते हैं आप लोगों को। यह पश्चिमी आल्प्स से, आल्प्स पर्वतमाला है, वो भी हम दिखाएंगे आपको, ठीक है। ये पश्चिमी आल्प्स से इटली के दक्षिण तक इटली के जो दक्षिणतम बिंदु है ना, लास्ट दक्षिणतम जो लास्ट दक्षिणी बिंदु होगा इटली का, वहाँ तक ये फैली हुई है। कौन सी? एपेनाइन पर्वतमाला, अभी दिखाएंगे, आप पहले पढ़ लीजिए एक बार। ये मुख्यतः चूना पत्थर के पहाड़ों का उदाहरण है। ये मुख्यतः कौन से? चूना के पत्थर की बनी हुई है, चूना पत्थर पहाड़ों के ये उदाहरण, गलत लिखा हुआ है, एक मिनट, ठीक है। चूना पत्थर के पहाड़ों का उदाहरण है, एक मिनट बच्चे। ये कई बार ऐसा हो जाता है ना कि टाइपिंग करते हुए देखते नहीं ध्यान से कि कहाँ पे गलत लिख रहा है, ठीक है। उदाहरण है तथा शराब उत्पादन में विश्व प्रसिद्ध है, ठीक है। यूरोप में अधिकांश क्या है? भूमध्यसागरीय जलवायु पाई जाती है, ठीक है। तो वहाँ पर रसीले फल होते हैं, ठीक है। अंगूर वगैरह इटली में ज़्यादा खेती होती है, ठीक है। तो ऑब्वियस है यहाँ पे वाइन वगैरह बनेगी, ठीक है। तो क्या है? शराब का उत्पादन विश्व में प्रसिद्ध है, किस? एपेनाइन पर्वतमाला में। अच्छा दिखाएं आपको
एक मिनट, एपिनाइन पर्वतमाला, ये एपिनाइन पर्वतमाला दिखाई गई है, ये है ना एपिनाइन माउंटेन रेंजेस, एपिनाइन, ठीक है। ये आल्प्स है, आल्पस पर्वत, ठीक है। एपिनाइन क्या है, ये पश्चिमी अल्प, ये है अल्प्स के पश्चिम में, ये ईस्ट हो गए, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, इतना तो आप जानते हो डायरेक्शन, ठीक है। ये एपिनाइन है, एपिनाइन है। यह कहाँ से स्टार्ट होता है, पश्चिमी अल्पस रेडी से स्टार्ट होता है और इटली के दक्षिणतम, देखो इटली के पूरे दक्षिणी बिंदु तक फैला हुआ क्या, एपिनाइन माउंटेन रेंजेस, ठीक है। देख लिया, ये एक तरफ इसके पूर्व में क्या एड्रियाटिक सी है और इधर कौन सा है, मेडिटेरियन सी है, ठीक है। एपिनाइन माउंटेन रेंजेस, ठीक है। नेक्स्ट है माउंट विसुवियस, ये शायद ये इसमें जरूर नहीं दिखाया गया है। माउंट विसुवियस नेपल्स इटली में है, ज्वालामुखी पर्वत है, ठीक है। नेपल्स इटली में एक ज्वालामुखी पर्वत है, ठीक है। यह है इटली में, ये इसमें क्यों दिखाया नहीं गया मैप में, इसलिए नहीं दिखा रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। ये क्या है, माउंट विसुवियस इटली में एक ज्वालामुखी पर्वत है, ठीक है। ज्वालामुखी से निर्मित जो पर्वत होते हैं उनके बोलते हैं ज्वालामुखी पर्वत, ठीक है। वोस्जेस पर्वत, वोस्जेस पर्वत, एक मिनट, वोस्जेस है, ठीक है। यह फ्रांस में स्थित है एवं फ्रांस को इटली से अलग करता है। यह एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण, ब्लॉक पर्वत, क्योंकि यह बताएंगे आप लोगों को कुछ, अगर आपको चाहिए ना तो कमेंट करके बताइएगा, अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ना है, ठीक है। तब आपको फोल्डेड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन, बलित पर्वत, ये सारे बताएंगे, ठीक है। वोस्जेस पर्वत क्या है, फ्रांस में अवस्थित है, फ्रांस को इटली से अलग करता है, ठीक है। मैप में देखते हैं, अगर जो दिखाया गया है तो मैं आपको जरूर से दिखाऊंगी, ठीक है। ये है माउंट ब्लांक पर्वत, देखो यहाँ पे दिखाया गया, ठीक है। माउंट ब्लांक पर्वत, माउंट ब्लांक पर्वत है, सॉरी ब्लॉक नहीं, ब्लांक पर्वत है, ठीक है। और माउंट विसुवियस इसमें दिखाया नहीं गया है, ये फ्रांस, ये इतना याद देख लीजिएगा, एटलस में देखा, एटलस आप खोलिएगा उसमें दिखाया गया होगा, ठीक है। यूरोप का आप कॉन्टिनेंट खोलिए, यूरोप का मैप निकालिए, उसमें होगा वोस्जेस पर्वत। यह फ्रांस में स्थित है, फ्रांस में है यह, एवं फ्रांस को इटली से अलग करता है, ठीक है। फ्रांस और इटली में के मध्य बॉर्डर बनाता है कौन सा, वोस्जेस पर्वत, ठीक है। वोस्जेस माउंटेन, ये एक श्रेणी नहीं है, ये माउंटेन है वोस्जेस माउंटेन, ठीक है। और यह है एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, ठीक है। ये क्या बेस्ट एग्जाम्पल है किसका, ब्लॉक पर्वत का, ठीक है। नेक्स्ट है आल्पस पर्वतमाला, अभी जस्ट इसकी बात हो रही थी, आल्पस पर्वतमाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, टिक लगा लीजिएगा। एपिनाइन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एपिनाइन, ठीक है। आल्पस पर्वतमाला फ्रांस के दक्षिण पूर्व में अवस्थित है। यह पर्वतमाला फ्रांस को इटली से अलग करता है, ठीक है। यह फ्रांस के अभी दिखाएंगे हम मैप में आपको, फ्रांस के दक्षिण पूर्व में अवस्थित है यह पर्वतमाला फ्रांस को इटली से अलग करता है, तथा आल्पस पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी माउंट ब्लांक फ्रांस में अवस्थित है, ठीक है। अब दिखाएंगे आल्पस पर्वतमाला, मैप में देख लेते हैं, यह है आल्पस पर्वतमाला, ठीक है। और उसकी सर्वोच्च, आल्पस पर्वतमाला है, इसकी सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट ब्लांक, माउंट ब्लांक है सर्वोच्च ऊंची चोटी, ठीक है। और इसकी पीक की ऊंचाई कितनी है, हाइट कितनी है, 4807 मीटर, ठीक है। 4807 मीटर, 4807 मीटर, ठीक है, इसकी ऊंचाई है किसकी, माउंट ब्लांक की, ठीक है। फ्रांस के दक्षिण पूर्व में यह अवस्थित है। यह पर्वतमाला फ्रांस को इटली से अलग करता है, कौन सा, आल्पस पर्वतमाला फ्रांस को इटली से अलग करता है, ठीक है। आल्पस पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी माउंट ब्लांक, ये क्या है, फ्रांस में है, ठीक है। माउंट ब्लांक किसमें, फ्रांस शहर में अवस्थित है, ठीक है। फ्रांस में, शहर नहीं सॉरी, फ्रांस कंट्री में अवस्थित है, ठीक है। और वोस्जेस की जो बात हुई थी, ये भी फ्रांस में है, ठीक है। ये इसका, ये भी फ्रांस को इटली से अलग करता है, कौन सा, वोस्जेस माउंटेन, ठीक है। ये माउंट ब्लांक है, ये आल्पस पर्वतमाला है, फ्रांस को क्या है, इटली से अलग कर रहा है, ठीक है। फ्रांस को इटली से अलग कर रहा है। और इसकी सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी, माउंट ब्लांक है, ये कई बार आया है, आल्पस पर्वत पर है, आल्पस पर्वतमाला, सॉरी पर्वत नहीं, आल्पस माउंटेन रेंजेस पर है, कौन सी सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी, माउंट ब्लांक। और हाइट इसकी कितनी है, 4807 मीटर, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलेंगे माउंट एटना, ठीक है। माउंट एटना, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टिक लगा लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिसिली में अवस्थित यह ज्वालामुखी पर्वत है, सिसिली एंड इटली, मतलब सिसिली, ये इटली के जस्ट नीचे देख लिए, इटली के जस्ट नीचे देख लीजिए, यहाँ पे देखो सिसिली दिख रहा है, दिख रहा है ना सिसिली, देखो हम बताएं आपको, एक मिनट, अब मैप तो आप निकालते नहीं तो कहाँ से समझ में आएगा आप लोगों को। ये देखो
ये फिजिकल है, ये इटली है, इटली के जस्ट नीचे सिसिली, ठीक है, ये जस्ट नीचे ये है सिसिली, ये ठीक है, इटली के दक्षिण में ये है सिसिली, ठीक है। और क्या बताया गया था, कौन सी रेंजेस की बात हो रही थी, माउंट एटना, सिसिली में, ये सिसिली में स्थित है और यह एक ज्वालामुखी पर्वत है, ठीक है, ये भी एक ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है, कौन सा, माउंट एटना, ठीक है, माउंट एटना ज्वालामुखी शंकु का बेस्ट उदाहरण है ये, ठीक है। और नेक्स्ट है, इधर इसमें दिखाएंगे शायद, नेक्स्ट है डिनारिक आल्पस पर्वतमाला, डिनारिक आल्पस माउंटेन रेंजेस, ठीक है, डिनारिक आल्पस माउंटेन रेंजेस। 1 मिनट बच्चे अपने नोट्स पे चलते हैं। डिनारिक आल्पस माउंटेन रेंजेस, ये एड्रियाटिक सागर तट पर उत्तर पूर्व दिशा में फैला हुआ है, कौन सा, ये डिनारिक आल्पस माउंटेन रेंजेस कहाँ पे फैली है, एड्रियाटिक सागर तट है, उसके उत्तर पूर्व दिशा में ये फैला हुआ है, ठीक है। देखते हैं ये एड्रियाटिक सी दिख रहा है ना, एड्रियाटिक सी, ठीक है, इसमें जस्ट दिखाया गया है मैप में एड्रियाटिक, ये देखो ये एड्रियाटिक सी है, इटली के जस्ट पूर्व में चलेंगे, ठीक है, एड्रियाटिक सी है, एड्रियाटिक सी के तट पर, ठीक है, उत्तर पूर्व दिशा में, उत्तर पूर्व दिशा में ये देखो, यहाँ उत्तर पूर्व दिशा में फैला हुआ है कौन सा, डिनारिक आल्पस। 1 मिनट, ये है डिनारिक आल्पस, ठीक है, और इसकी ड्राविका, ये कौन सी है, चोटी है डिनारिक आल्पस की, ठीक है, और यह उत्तर से पूर्व दिशा में फैला हुआ है, कहाँ पे है ये, एड्रियाटिक तट पर है, ठीक है, एड्रियाटिक सी है जो उसके तट पर, कोस्ट पर है, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे, कौन सा, नेक्स्ट चलेंगे, 1 मिनट, किस पे थे, हाँ डिनारिक आल्पस हो गया। अब नेक्स्ट आएंगे कार्पेथियन, कार्पेथियन पर्वतमाला, ठीक है, ये पोलैंड, यूक्रेन और रोमानिया, ठीक है, ये कहाँ पे है ये बताएंगे। कार्पेथियन जो माउंटेन रेंजेस है, पोलैंड, यूक्रेन और रोमानिया में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा में यह पर्वतमाला फैली हुई है, कहाँ पे, अभी जस्ट दिखाएं, उसमें मैप में चलते हैं, ठीक है, बार बार मैप में करना पड़ रहा है क्योंकि एक साथ हो नहीं पा रहा था, ठीक है। कौन सी पर्वतमाला की बात हुई, कार्पेथियन पर्वतमाला, शायद मोस्टली ये दिखाई नहीं गई है, कोशिश करते हैं आपको दिखाने की। ये बाल्कन माउंटेन है, ये तो बाल्कन माउंटेन है, ठीक है, यहाँ पे इसमें है, 1 मिनट, बाल्कन माउंटेन, बाल्कन माउंटेन, कार्पेथियंस, कॉकेसस तो दिखाई गई है लेकिन कार्पेथियंस नहीं दिखाई गई है बच्चे, उसमें देखिएगा आप इसे एटलस में, बाकी अगर मिलेगी तो दिखाएंगे आप लोगों को, ठीक है। पोलैंड, यूक्रेन और रोमानिया में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा में यह क्या कार्पेथियन पर्वतमाला है, फैली हुई है, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे बाल्कन पर्वतमाला, बाल्कन पर्वतमाला बुल्गारिया में पूर्व पश्चिम दिशा में है, ठीक है, बुल्गारिया में, अच्छा ठीक है, मैप में चलेंगे, फिजिकल में, फिजिकल मैप में चलेंगे, ठीक है। बुल्गारिया में ये है बाल्कन माउंटेन है, ठीक है, बाल्कन माउंटेन, बाल्कन पर्वत श्रेणियाँ हैं जो बाल्कन माउंटेन रेंजेस हैं, बुल्गारिया में पूर्व पश्चिम दिशा में है, ठीक है, बुल्गारिया में कहाँ पे है, पूर्व पश्चिम दिशा में, ये पूर्व पश्चिम दिशा में है बाल्कन माउंटेन, ये है कहाँ पे, बुल्गारिया में। अच्छा ये कार्पेथियंस मैंने कहा था मिलेगी तो आपको बताएंगे, ये है कार्पेथियंस, ठीक है, कार्पेथियंस किस में है, पोलैंड, यूक्रेन और रोमानिया में उत्तर पश्चिम, ठीक है, ये इनका भी डायरेक्शन इसलिए बता रहे कि डायरेक्शन पूछा जाता है, ठीक है, उत्तर पश्चिम, बाकी हमने नोट्स बनाए हुए हैं इसमें, पोलैंड, यूक्रेन और रोमानिया के उत्तर पश्चिम में, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा में यह पर्वतमाला फैली हुई, कौन सी, कार्पेथियन पर्वतमाला। और बाल्कन पर्वतमाला बुल्गारिया में है, पूर्व से पश्चिम दिशा में, ठीक है, पूर्व से पश्चिम दिशा में है, और कार्पेथियन का डायरेक्शन क्या है, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा में, ठीक है, ये कार्पेथियन माउंटेन। नेक्स्ट चलेंगे, कौन सी है, नेक्स्ट कौन सी है, पिंडस पर्वतमाला, नेक्स्ट चलेंगे पिंडस पर्वतमाला, ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे पिंडस पर्वतमाला, ठीक है, पिंडस पर्वतमाला,
ग्रीस में स्थित है, ग्रीस में ये है और एवं चूना पत्थर से बना हुआ है और उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा में यह फैली हुई है। कौन सी? पिंडस पर्वतमाला, पिंडस माउंटेन रेंजेस, ये इसमें दिखाई गई है, ठीक है। पिंडस माउंटेन रेंजेस ग्रीस में दिखाई तो गई है यार, पिंडस माउंटेन रेंजेस, ये तो उसमें आ गया। एक मिनट बच्चे, पिंडस माउंटेन रेंजेस ये है, देखो इसमें ये है पिंडस माउंटेन रेंजेस, ग्रीस में है, ठीक है। ये ग्रीस दिख रहा है ना, ये ग्रीस, ठीक है। पिंडस माउंटेन रेंजेस ग्रीस में है, ठीक है। सारा कुछ हम आपको बता रहे हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए और आप एड्रेस में मिला लें, क्योंकि ऐसे तो आप लोग ढूंढते रह जाएंगे, ठीक है, ढूंढते रह जाएंगे। ग्रीस में अवस्थित है एवं चूना पत्थर से बना है और उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा में विस्तृत है। उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा में फैला हुआ ये कौन सा? ग्रीस में स्थित कौन सा? पिंडस पर्वतमाला। ग्रीस में अवस्थित कौन सा? पिंडस पर्वतमाला। नेक्स्ट चलेंगे यूराल पर्वतमाला, नेक्स्ट चलेंगे यूराल पर्वतमाला, ठीक है। यूराल पर्वतमाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यूराल माउंटेन रेंजेस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एशिया और यूरोप के बीच प्राकृतिक सीमा बनाता है, ठीक है। अभी ये सब एक साथ पढ़ा दे रहे हैं और एक साथ हम आपको दिखा देंगे, ठीक है। यूराल पर्वतमाला एशिया और यूरोप के बीच प्राकृतिक सीमा बनाता है। और बात करेंगे कॉकेसस पर्वतमाला की, ठीक है। कॉकेसस पर्वतमाला की बात करेंगे तो ये जॉर्जिया, अजरबैजान के उत्तर में अवस्थित है, ठीक है। जॉर्जिया और अजरबैजान के उत्तर में अवस्थित है। पहली जैसे मैंने स्टार्ट की थी क्लास तभी बताया था, एशिया और यूरोप को अलग करता है, ठीक है। एशिया को यूरोप से अलग करती है कौन सी श्रेणी? कॉकेसस पर्वत श्रेणी, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे ब्लैक फॉरेस्ट, ठीक है। ब्लैक फॉरेस्ट क्या आती है? एक पेस्ट्री आती है, ठीक है। ब्लैक फॉरेस्ट तो जर्मनी का एक होस्ट पर्वत है, कौन सा? ब्लैक फॉरेस्ट। लास्ट में है माउंट स्ट्राम्बोली, ठीक है। यह है मिश्र ज्वालामुखी शंकु का उदाहरण है, ठीक है। ज्वालामुखी पर्वत है, वो ज्वालामुखी है ये, कौन से? माउंट स्ट्राम्बोली, ठीक है। यह मिश्र ज्वालामुखी शंकु का उदाहरण है। इसे लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरियन कहा जाता है, ठीक है। ये क्या है? भूमध्य सागर का स्तंभ कहा जाता है इसे, ठीक है, क्योंकि यह इसमें लगातार 24 घंटे ज्वालामुखी का उद्गार होता रहता है, ठीक है। क्योंकि मिश्र शंकु है तो उसमें हजारों ज्वालामुखी है, ठीक है। ठीक है, चलते हैं फिर अब मैप पे और दिखाएंगे आपको सारी ये पर्वतमालाएं, ठीक है। पहली कौन सी थी? यूराल पर्वतमाला। यूराल पर्वतमाला है ये, देखो सबसे पहले ही मैंने आपको बताया था यूराल माउंटेन रेंजेस बताई थी। ये एशिया और यूरोप के बीच प्राकृतिक सीमा बनाती है, ठीक है। एशिया को यूरोप से के बीच प्राकृतिक सीमा बनाती है। अबव 500 मीटर से 800 मीटर इसकी लगभग ऊंचाई कितनी है? 5 से 800 मीटर हाइट है इसकी। 500 से 800 मीटर इसकी हाइट है, ठीक है। औसत ऊंचाई इसकी होगी कौन सी? 5 से 800 किलोमीटर कह रहे हैं, मीटर, ठीक है। कॉकेसस पर्वतमाला और एक और नेक्स्ट बताया था कॉकेसस पर्वतमाला, ठीक है। ये भी जैसे मैंने क्लास स्टार्ट हुई बताया था, ये कॉकेसस माउंटेन रेंजेस है और ये यहाँ पे है जॉर्जिया और ये अजरबैजान दिख रहा है, ये अजरबैजान, ये जॉर्जिया, ठीक है। ये जॉर्जिया, एक मिनट हम इरेजर ले लेते हैं फिर आपको दिखेगा क्योंकि उसमें कट हो गया है। ये अब देखो दिखा ना, ठीक है। ये कॉकेसस माउंटेन रेंजेस है, ठीक है। ये है जॉर्जिया, ठीक है। जॉर्जिया और अजरबैजान के उत्तर में देखेंगे ये कॉकेसस माउंटेन रेंजेस दिखेगी आपको, ठीक है। कॉकेसस माउंटेन रेंजेस दिखेगी, दिख रही ना आपको, ठीक है। ये एशिया को यूरोप से अलग करती है, यहाँ पे ये एशिया आ जाएगा, ठीक है। ये एशिया, ठीक है, ये एशिया है। अच्छा, कहाँ बता रहे थे हम आपको? जॉर्जिया अजरबैजान, ठीक है। जॉर्जिया और अजरबैजान, ठीक है। जॉर्जिया अजरबैजान है और जस्ट इसके उत्तर में चलेंगे कॉकेसस माउंटेन रेंजेस, इसका भी यह भी सीमा निर्धारण का काम करती है एशिया और यूरोप के मध्य, ठीक है। और कैस्पियन सागर भी सीमा है, तो एक पूरी तरह से एक लाइन बन जाती है। कैस्पियन सागर से लेते हुए चलेंगे यूराल माउंटेन और साथ में कॉकेसस, ये सभी सीमा का निर्धारण करती हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि सपोज दैट आपसे पूछा जाए कि यूरोप और एशिया के मध्य सीमा का निर्धारण करने वाले हैं और उसमें दिया है यूराल माउंटेन है, यूराल माउंटेन, कैस्पियन सागर
और कॉकेसस माउंटेन ये दिए गए हों, तो आप कोई एक नहीं लगाएंगे, इसमें आप होगा ऑल ऑफ द अबव, मतलब सभी, ठीक है, ये याद रखिएगा, इसमें सभी होंगे जो सीमा का निर्धारण करते हैं, ठीक है। और फिर है ब्लैक फॉरेस्ट है, ठीक है, ये जर्मनी का एक होस्ट पर्वत है, यहाँ पे है, ठीक है, जर्मनी का एक होस्ट पर्वत है ब्लैक फॉरेस्ट। बाकी माउंट स्ट्रॉम्बोली बता दिया है, ये मिस्र ज्वालामुखी संघ का उदाहरण है, इसे लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरियन कहा जाता है, ठीक है। माउंट स्ट्रॉम्बोली भूमध्य सागर का क्या बोलते हैं, इसे स्तंभ बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है, ज्वालामुखी। तो ये हो गए हमारे सारे माउंटेन रेंजेस यूरोप की, ठीक है। एक मिनट लास्ट तक देखेंगे और कोई बचा तो नहीं है, नहीं, कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब एक बार हम आपको रिवाइज करा देते हैं, फिर अपने क्लास का एंड करेंगे, ठीक है। ठीक है, जोलेन पर्वतमाला एड्रेस निकाल लीजिए, टिक करते जाइए। जोलेन पर्वतमाला नॉर्वे और स्वीडन के पास उत्तर दक्षिण दिशा में है। पेनाइन पर्वतमाला ग्रेट ब्रिटेन के केंद्रीय भाग में है, ठीक है। और कैंटेब्रियन पर्वतमाला उत्तरी स्पेन में है। और पेरिनीज पर्वतमाला फ्रांस के दक्षिण सीमा के साथ साथ पूर्व पश्चिम दिशा में विस्तृत है तथा स्पेन को फ्रांस से अलग करता है। कौन सा, पेरिनीज पर्वतमाला। सेरा मोरेना एंड सेरा नेवादा पर्वतमाला की बात करेंगे तो दो पर्वतमालाओं के बीच से जो नदी प्रवाहित होती है, अभी जस्ट बताया था मैंने, ग्वादलक्विर नदी है। और स्पेन की सर्वोच्च चोटी मुल्हाकेन 3478 मीटर सेरा नेवादा में स्थित है, ठीक है। ये देखो मैप दिया गया है, ठीक है। ये आपको सारे हमने बता दी, जोलेन माउंटेन कहाँ है, पेरिनीज कहाँ है, मुल्हाकेन कहाँ है, ये जस्ट देखो डिनोट कर आप देख लीजिए, ठीक है। ये अल्पस पर्वतमाला है, एपेनाइन है, ये अल्पस पर्वतमाला है, ठीक है। ये एपेनाइन है, ठीक है। ये बाल्कन है, ये कार्पेथियंस है, ठीक है। कार्पेथियंस से दिखा तो रखा था, हम उसमें सर्च कर रहे थे कई बार ऐसे। ये कॉकेसस है, ठीक है, ये कॉकेसस पर्वतमाला है, ठीक है। इसकी सर्वोच्च चोटी कौन, एल्ब्रुज, ठीक है। ये कैस्पियन सी तो आपको पता है। ये यूराल माउंटेन है, ठीक है। एक बार अच्छे से बता रहे हैं आप लोग, एटलस निकाल लीजिए तब अब आपको दिखेगा, ऐसे नहीं समझ में आने वाला है, ठीक है, ठीक है। अगर आप मानचित्र से पढ़ना चाह रहे हैं और आप कभी नहीं भूलेंगे तो एटलस निकालिए, सिर्फ ऐसे नहीं होने वाला है, ठीक है, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। कौन सा है, ये कॉकेसस है, सीमा का निर्धारण करते हैं यूरोप और एशिया के मध्य, ठीक है। ये कैस्पियन लेक भी है, कैस्पियन सागर, इसे कैस्पियन झील भी बोलते हैं, ठीक है। और कैस्पियन सागर ये है सीमा का निर्धारण करते हैं। और ये यूराल माउंटेन भी सीमा का निर्धारण करते हैं, ठीक है। ये है, ठीक है। और नेक्स्ट चलेंगे, आपको बताते जाएंगे सारे। ये फ्रांस दिया गया है, ये पेरिनीज माउंटेन रेंजेस अगेन बता रहे जैसे आपको याद रहे, ठीक है, याद रहे। ये कैंटेब्रियन माउंटेन रेंजेस अभी जस्ट बताया था। इटली में कौन सा है, एपेनाइन माउंटेन रेंजेस है, ठीक है। एपेनाइन माउंटेन्स रेंजेस है, कहाँ पे, इटली में, ठीक है, याद रखिएगा। ये द आल्पस, ठीक है, स्विट्जरलैंड वगैरह इधर, ये द आल्पस, ठीक है, आल्पस श्रेणियाँ हैं। और चलेंगे यहाँ पे रोमानिया, ठीक है, टर्की है, ठीक है। बस इसमें इतना ही है। नेक्स्ट चलते हैं। एपेनाइन पर्वतमाला यह पश्चिमी अल्पस से इटली के दक्षिण बिंदु तक विस्तृत है। ये मुख्यतः चूना पत्थर के पहाड़ों से निर्मित है तथा शराब उत्पादन में विश्व प्रसिद्ध है। माउंट विशुवियस की बात करेंगे, नेपल्स इटली में, यह एक ज्वालामुखी पर्वत है। वॉस्टिस की बात करेंगे तो यह फ्रांस में अवस्थित है एवं फ्रांस को इटली से अलग करता है। यह एक ब्लैक पर्वत का उदाहरण है। और अगर आल्पस की बात करेंगे, उदाहरण, ठीक है, सही है ये वाला। आल्पस पर्वतमाला की बात करेंगे तो फ्रांस के दक्षिण पूर्व में अवस्थित है। और पर्वतमाला फ्रांस को अवस्थित है, ठीक है, यहाँ कोमा आएगा। यह पर्वतमाला फ्रांस को इटली से अलग करता है तथा आल्पस पर्वतमाला की सर्वोच्च ऊंची सर्वोच्च चोटी कौन सी होगी, ऊंचाई, माउंट ब्लांक होगी। इसकी ऊंचाई हाइट होगी 4807 मीटर, फ्रांस में अवस्थित है, ठीक है। अब माउंट एटना की बात करेंगे तो सिसिली इटली में अवस्थित यह एक ज्वालामुखी पर्वत है और यह ज्वालामुखी शंकु का एक प्रमुख उदाहरण है, ठीक है। डिनारिक अल्पस की बात करेंगे या फिर दिनारिक भी बोलते कई जगह पे, डिनारिक या दिनारिक। अल्पस पर्वतमाला की बात करेंगे तो ये एड्रियाटिक कोस्ट है, एड्रियाटिक सागर तट पर उत्तर पूर्व दिशा में यह अवस्थित है। नेक्स्ट चलेंगे, ठीक है। ये भी आपका सारे, क्योंकि कई मैप डाउनलोड करने का उद्देश्य यही था कि कभी किसी में नहीं मिल रहा था तो हमें सभी आपको दिखाना था, ठीक है, सभी आपको दिखाने थे। तो दो तीन
मैप्स हमको डाउनलोड करने पड़े, ठीक है। ये पेरिनीज है, ठीक है। मैसिफ ये उच्च भूमि है, ठीक है। फ्रांस की मैसिफ सेंट्रल उच्च भूमि है, ठीक है। इससे कौन सी नदी निकल रही है, देखो ये सीन, ठीक है। और माउंट ब्लैंक है, अल्पस है, एपेनाइन है, ये एडियाटिक कोस्ट है, ये बाल्कन माउंटेन है, ठीक है। बाल्कन माउंटेन में ये बाल्कन पेनिनसुला है ना, इसलिए बाल्कन में। ये कार्पेथियंस माउंटेन है, जस्ट अभी बताया था हमने, कार्पेथियंस माउंटेन, ठीक है। कौन सा बताया था हमने, कार्पेथियंस माउंटेन, ठीक है। पोलैंड, यूक्रेन, रोमानिया में, ठीक है, बताया था। और ये है स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला, ठीक है। यहाँ पे स्कैंडिनेवियन माउंटेन भी है, ठीक है। कहाँ पे, स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला है, तो यहाँ पे स्कैंडिनेवियन माउंटेन्स रेंजेस हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे, कार्पेथियन पर्वतमाला पोलैंड, यूक्रेन और रोमानिया में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा में पर्वतमालाएं फैली हुई हैं। और बाल्कन पर्वतमाला की बात करें, बुल्गारिया में पूर्व पश्चिम दिशा में है। और पिंडस पर्वतमाला की अगर हम बात करें तो ग्रीस में अवस्थित है, ये चूना पत्थर से बनी हुई है, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा में फैली हुई है। यूराल पर्वतमाला की बात करते हैं तो हम एशिया यूरोप के बीच प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है यूराल पर्वतमाला, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह यूरोप और एशिया के बीच बाउंड्री लाइन का निर्धारण करती हैं, ठीक। कॉकेसस पर्वतमाला की बात करें, सेम यही ये भी काम करती हैं। जॉर्जिया अजरबैजान के उत्तर में अवस्थित है, एशिया और यूरोप को अलग करती हैं कॉकेसस पर्वतमाला। ब्लैक फॉरेस्ट की बात करें, जर्मनी का एक होस्ट पर्वत है। और माउंट स्ट्रोम्बोली, ये आपको पता ही है, ये हमेशा ज्वालामुखी शंकु का उदाहरण है, इसे लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरियन कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं मैप दोबारा से, ठीक है। मैप देख लेते हैं, ये आपको जस्ट कल बता रहे थे, ब्लैक सी बता रहे थे। ब्लैक सी के जस्ट नॉर्थ में रही सी ऑफ अजोब, ठीक है। आज इसमें मिल गया तो मैंने डाउनलोड कर लिया, कौन सा, सी ऑफ अजोब, ठीक है। ये आपको समझ में नहीं आ रहा था ये अजोब सी कौन सा है, तो ये है सी ऑफ अजोब, ठीक है। और ये है बॉस्फोरस संधि, ये बॉस्फोरस संधि किसके मध्य है, ये देखो एजियन सी है, और इधर कौन सा, ब्लैक सी, ठीक है, बॉस्फोरस संधि। और ये है मेडिटेरियन सी, बाकी अभी वाटर बॉडीज पर पढ़ाएंगे तब इसमें ये मैप काम आने वाला है, ठीक है। ये है अल्पस, ठीक है। और इसमें ये पेरिनीज दिया गया है, पेरिनीज है, ठीक है। हॉर्न आउट का उदाहरण है, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे, ये है वर्ल्ड फिजिकल है, वर्ल्ड फिजिकल सारे माउंटेन दिए गए हैं जिसमें मोटे मोटी वही दिखाए गए हैं जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जैसे यूरल माउंटेन है, यूरोप का यूरल माउंटेन, एक मिनट, यूरोप का यूरल माउंटेन है, ठीक है। एंड करते हैं बस क्लास को, आपको मैप दिखाना था क्योंकि आप लोगों को मैप में ढूंढने में बड़ी परेशानी होती है, तो आप मेरे साथ करेंगे तो आराम से ईजी वे में आप ढूंढ लेंगे। ये यूरल माउंटेन है, ठीक है। ये देखो वोल्गा रिवर दिख रही है ना आपको, ये कैस्पियन सागर में गिरती है, ठीक है। स्कैंडिनेवियन, ये भी दिखा रहे थे ना, स्कैंडिनेविया, यहाँ पे स्कैंडिनेविया माउंटेन है, ठीक है। यहाँ पे कंप्लीट हो गए हमारी पूरी क्लास। ये यूरोप के जो माउंटेन रेंजेस थे आज कंप्लीट हुए, कल बस थर्ड क्लास रहेगी, उसमें हम यूरोप के कैपिटल्स बता देंगे विथ कंट्री के कि कौन सी इंपॉर्टेंट होने वाली हैं वो वाली, और वाटर बॉडीज, जो वाटर बॉडीज रहेंगी किसकी, यूरोप की, वो बता देंगे। नेक्स्ट चलेंगे हम एशिया पे, एशिया मोस्ट इंपॉर्टेंट, या अफ्रीका को लेकर चलेंगे क्योंकि अफ्रीका और यूरोप से अभी अफ्रीका पे पहले बहुत पूछता था, ठीक है। यूपीएससी या पे यूपीपीसीएस, मोस्टली यूपीपीसीएस, ठीक है। अफ्रीका पे बहुत ज़्यादा पूछता था, अब शायद ये यूरोप से इसने अपना चेंज कर लिया, यूरोप पहुंच गया है ये, तो ठीक। कॉन्टिनेंट वाइज अगर बात करेंगे तो अफ्रीका का करा देंगे, और यूरोप का तो अब जस्ट हो ही जाएगा, एक लेक्चर और रहेगा। और उसके बाद फिर अफ्रीका की बात करेंगे हम, एशिया, ठीक है, एशिया कॉन्टिनेंट का करेंगे। उसके बाद हम चलेंगे साउथ अमेरिका पे, फिर नॉर्थ अमेरिका पे, सबसे लास्ट में हम ऑस्ट्रेलिया करेंगे, ठीक है। सबसे लास्ट में हम ऑस्ट्रेलिया करेंगे। तो यहाँ पे हमारी क्लास होती है एंड। आप लोग बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐड कीजिए काफ़ी लोगों को जिससे उनका भी भला हो, ठीक है। फिर अब रेगुलर, क्योंकि मैंने कहा अब रेगुलर क्लास होने वाली है, जैसे कि एग्जाम डेट आ जाएगी आर की, तो फिर हम MCQ सीरीज स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और कल अब क्लास जो होने वाली है सोच रहे कंप्लीट कर दें, ये यूरोप का कंप्लीट कर देते हैं, उसके बाद एक बेसिक कॉन्सेप्ट वाली क्लास ले लेंगे, माउंटेन फॉर्मेशन की बात करेंगे, माउंटेन फॉर्मेशन कैसे होता है वो आपको बता देंगे। ये तो हम कंप्लीट करा चुके हैं, आपको जियो सिंक्लाइन पढ़ाई थी ना, जियो सिंक्लाइन तब बताया था, ठीक है। अब आपको बताएंगे टाइप्स ऑफ माउंटेन कैसे होते हैं, जैसे अभी बताया है फोल्डेड माउंटेन,
ठीक है, और ब्लॉक होस्ट माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन, ये सारा, ठीक है, कैसे इसका निर्माण होता है और क्यों इस कोस्ट पर पाए जाते हैं, इसका क्या रीज़न है। तो अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट समझे रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे ये माउंटेन इस जगह पे क्यों पाया जाता है, ठीक है। ओके, तो फिर रखते हैं, चलते हैं, कल फिर लेके आते हैं एक अच्छी सी क्लास, और जो आपके लिए बहुत बहुत फ़ायदा पहुँचाएगी, ठीक है। अच्छा, फिर आप जहाँ भी रहें मस्त रहें, व्यस्त रहें, पढ़ते रहें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।